मुस्कुराने में दिक्कत। क्यों दवाइयाँ ली जा रही हैं अभी? पूरे जन्म में मुझे ऐसा पता नहीं चाहिए। मुझे क्या सुख है तुम्हारा? बाकी जो होना है वो भोलेनाथ की कृपा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जोशी जी, कौन सा तरीका था? इस साथ में कॉफी है तो इससे कर देते हैं। अब ऐसे करता दिखता नहीं ना। दिख गया, ऐसे भी दिख गया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो रही है। ऐसे ऐसे अभी दिन की शुरुआत नहीं, शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। अभी इनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना कर लेके आई हूँ, खुद के लिए पानी गर्म करके लेके आई हूँ। वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है, कपड़े धुलने शुरू हो चुके हैं। मंदे मंदे क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने में दिक्कत। धूप का कुछ अता पता नहीं है, आएगी या नहीं आएगी। कपड़े धुलने शुरू हो चुके हैं, आ गई अच्छी बात है। नहाई तो भी क्या ही कर सकते हैं। साथ साथ में भी सफाई अभियान शुरू होने जा रहा है। सभी कपड़े धुल चुके हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे चारों तरफ, और इधर भी कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। सुबह समय पे उठ के काम निपटा लो तो निपट जाता है, फिर लाइट के कट लगने शुरू हो जाते हैं, फिर कपड़े नहीं धुल पाते। अभी कुछ लोग के ऐसे कमेंट्स भी आएंगे कि दीदी आपने कपड़े क्यों धो दिए, कपड़े नहीं धुलते ऐसे में करके। तो सासू माँ से लास्ट टाइम भी जब चाचा जी के समय पे भी मैंने पूछा था, तो उस समय भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़े धुलते हैं, मैं तो खुद धो रही हूँ करके, जब मम्मी कैथल में थे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये कि ऑफिस जाना है, कपड़े गंदे हैं तो धुल लेंगे, नहीं तो कपड़े कैसे पहनेंगे, कैसे ऑफिस जाएंगे। तो थोड़ा सा सब चीज़ों के चलते हुए कपड़े भी धो लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाथ ऐसे बर्फ़ से बन गए ना मेरे हाथ पैर। वो शुक्र है चप्पल पहन के आई थी, नहीं तो बिल्कुल ही जम जाती मैं तो। 2-3 दिन से तो ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ही कोहरा। सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं लग रहा कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हो गई। कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था। आज कम से कम थोड़ा दिन खुल तो गया, हवा चल रही है तो कोहरा नहीं जमा हुआ। तो अभी टब को अंदर रख देते हैं। नहाकर भी हो चुकी हूँ मैं तैयार। जोशी जी बाहर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। घर में सभी लोग उठ चुके हैं, सासू माँ भी, देवर जी भी। ड्राई फ्रूट जो रात भिगा कर रखे थे थोड़े थोड़े वो खाए हैं, और ब्लैक कॉफ़ी पी है। तो नाश्ता हमारा इसी से हो चुका है अभी। तो फ़िलहाल मैं ब्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। हाथों हाथ ये काम निपटा लेते हैं। लंच के लिए काले चने और आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली तैयार हो चुकी है यहाँ पर हमारी। साथ में चावल तैयार किए जाएंगे। धनिया पत्ता ऊपर से काट के डाला है। खुशबू तो प्यारी आ रही है। सिंपल सा भोजन। दोपहर के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। यहाँ पर भोजन किया जा रहा है। कैसा बना है भोजन? जय हो सूर्यदेव भगवान। बाहर गली में बैठे हैं सब लोग। आती भर जोशी व्लॉग्स। एक छोटा सा बेबी जा रहे हैं हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। जस्ट अभी गाड़ी में बैठने से पहले जब घर से निकल रहे थे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चेक की, तो हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर ने उस पर ऐसे लिखा है, दोनों को ही ऐसा लगा कि वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को वो बैठते हैं दोपहर के समय पे। तो इसलिए हमारा ये था कि हम दोपहर के समय पे जाएंगे। उस हिसाब से सुबह से सब काम काज चल रहा है। और काफ़ी दिन के बाद आज मैंने डेली व्लॉग शूट किया ना, सुबह काफ़ी दिन के बाद व्लॉग शूट किया मैंने। दोपहर को शाम को ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन मोए मोए वाली मूवमेंट हो गई हमारे साथ उसमें। क्योंकि ऐसे होता ना, या तो पहले 3 दिन डॉक्टर बैठते हैं, पीछे के 3 दिन बैठते हैं, लेकिन उस पर लिखा है मंगलवार, बुधवार और वीरवार को वो बैठते हैं। फिर दोबारा मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके चेक भी किया, उनसे कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा हाँ। तो आज है फ्राइडे, तो मैं जोशी जी को बोल रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे चेक करवा लेंगे। लेकिन जोशी जी कह रहे 3-4 दिन क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्या पता फिर मेरा कोई काम आ गया, मैं बाहर चला गया, फिर नहीं चेकअप हो पाया। तो ऑल्टरनेट डॉक्टर बैठते हैं। ऑर्थो के डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन कोई और होंगे जिनसे ट्रीटमेंट लास्ट लिया था वो नहीं मिल पाएंगे। ऐसा सा हो गया हमारे साथ। तो ये चेक कर, अगर हम कल ही कर लेते तो भली मेडिसिन थी कल के दिन की, हम कल ही जाते चेक करवाने के लिए। लेकिन चलो ऐसा हो गया कुछ। फिर भी हम जा रहे हैं, दिल में अरमान लिए कि डॉक्टर हमें मिलेंगे और हमारा सही से आगे का ट्रीटमेंट होगा। हर डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं ना ट्रीटमेंट, तो हर एक का तरीका अलग होता है। तो इसलिए मेरे को ये था कि एक ही डॉक्टर से करवाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गजबजी गया सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जोशी जी मुझे तो गर्मी से लगने लग गई अभी से।
अभी मैं तो सोचती हूँ मैं जैकेट पहनूँ, इसके बाद इस पर जैकेट नहीं पहनी। रिसेप्शन से स्लिप कटवा ली है, जा रहे हैं अभी। अब वेटिंग में। डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद लिखी हुई दवाइयाँ ली जा रही हैं अभी। इतने सारे कबूतर कहाँ से आते हैं यहाँ पे? बैठे हुए ना वो इधर सारे इतने सारे तारे बैठे नहीं है वो फिर उड़ते हैं और जगह नहीं होती तो ऊपर जाके बैठते हैं। यहाँ भी सारे साइड में सारे कबूतर ही कबूतर। डॉक्टर को चेकअप करवा के इतनी सारी मेडिसिन लेके एक बार फिर से जा रहे हैं अभी घर की तरफ को। सर पूछ रहे थे कि कितना पहले से आराम है, कैसा सीन है। सब मैंने बताया कि मेन चक्कर तो चक्कर का ही था और चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मेन चक्कर तो चक्कर का, चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे। ये से भी तो बोली थी लाइट मैंने उनको, तो कह रहे कि अब ये तो पता नहीं कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। उन्होंने साफ सुथरा ये बोला है कि कई बार होता है कि ये 5-10 दिन में सही हो जाता है, कई बार होता है कि उसने सुनो क्या बोला 20-25 दिन में होता है, और कई बार महीना 1.5 महीना भी निकल जाता है। उन्होंने सुना क्या बोला था? क्या? आप अनमैरिड हो? पता है क्यों पूछा था? क्यों? मैं कम एज का लग रहा हूँ ना। ओ भाई नहीं उन्होंने ये पूछा मैरिड हो, मुझे यही समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि मैंने मांग भी भरी है, मैंने बिंदी भी लगाई है, मैंने लिपस्टिक भी लगाई है। शायद मेरा पहरावा देख के उनको ऐसा लगा। तुम्हारा पहनावा क्या देख के लगा? तुम पहनावा जोशी जी मैंने जीन पहने हैं, जूते पहने हैं, जुराब पहने हैं, मैंने मफलर लिया है। इतना पीटेंगे ना ये। कौन मारेगा? मैं जितने हो ना चौड़े में पीटूंगी, चौड़े में पीटूंगी। जितने हो इकट्ठे। कितने हो? मैं अकेली बहुत हूँ, कितनों की क्या जरूरत है? सारे इकट्ठे आना, एक अकेले के लिए मत आना। ऐसा डायलॉग आज इतनी मार देना भाई। हाँ। इनके डायलॉग ही खत्म नहीं होते। पता नहीं कौन सी तोप समझते हैं अपने आप को। क्या पहले तो फिर भी इनको देख के थोड़ा सा लगता था कि कोई इंसान डर जाएगा इनको देख के। अब कौन डरेगा इनको देख के? नहीं लड़ पाए अपने आप को मार दो, साला जेल भिजवा दो, तो डर के मारे वैसे ही आदमी आएगा। नहीं अब कौन डरेगा आपसे? अब तो वैसे ही आप चूहे से लग रहे हो। अब तो वैसे ही नहीं डरने वाला कोई आपसे। यही होता ना, चूहा ही एक पूरी चिमरकी आदमी, चूहे सब चीज को फाड़ के हाथ में देता है ना। मुझे वो वाला डायलॉग याद आ रहा है जोशी जी। इतना चिमरकी आदमी दानव आदमी को कैसे पीट सकता है? देख लो। याद आया? कहाँ देखा था हमने ये? हाँ, उसमें कानपुरिया जोक्स में। हाँ कार्टून में। मेडिसिन ली, सब कुछ लिया, लेकिन मुझे खुशी सिर्फ इसकी है, चटमोला। जोशी से खुले पैसे ले जाके मुझे कैंटीन में वहाँ सामने ये मेडिसिन ले रहे, मेरी नजर गई सामने। मैं जोशी जी खुले पैसे तो दे दो, 5 रुपया का चटमोला ये लेकर आई हूँ। मेरा बचपना नहीं जा रहा है। और मुझे डॉक्टर साहब पूछ रहे तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई। भैया गजब। अब सीन देखिए ऐसा है कि मेडिसिन का सिलसिला पता नहीं कब तक चलेगा, और मैं इससे उब चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इनको बोल रही हूँ बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं अब कोई मेडिसिन लेने वाली। अभी मेरे में B12 कम है, वो तो मुझे पता है। विटामिन D भी कम है, वो भी मुझे पता है, वो सर को भी पता है। फिर उन्होंने मुझे विटामिन D की और B12 की दी है मेडिसिन, क्योंकि आप में से भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे को कि अगर विटामिन B12 कम है तो उसके चलते भी ये सब चीज़ें होती है, चक्कर आना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब अगर इस मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाता है वेल एंड गुड। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो अब मैं अपना डेली रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह वो सब चीज़ें करनी मैं स्टार्ट करूँगी। योगा देखा जाएगा, या तो गर्दन बची जाएगी या तो झड़ के टूट से गिरी जाएगी। क्या बोल रही मैं? टूट के जड़ से गिरी जाएगी। अब सही हुआ है ना? तो मैं फेडअप हो चुकी हूँ दवाइयाँ खा खा के। इतनी सारी दवाइयाँ इतनी मुश्किल से ख़त्म की थी यार मैंने एक हफ्ते में। अभी दोबारा फिर मिल गई थी सही में। क्या कह रहे? क्या हो गई? फेडअप? फेडअप क्या होता है? मैं फेडअप हो गई हूँ मुंडिया। क्या होता है? सुन सुन के तेरे दुखड़े वे। होता क्या है? मैनू काला चश्मा जचदा है। ये इतने चला के सिर्फ अपना ही अपना चश्मा रखते हैं गाड़ी के अंदर। हाँ तो फिर पूरे परिवार को रखूंगा। मेरा चश्मा कहाँ है जोशी जी? हमारे पास होगा, जो पहने लेके आए। जो पहने लेके आएगा क्या मतलब? गाड़ी के अंदर मेरा चश्मा रखा होना चाहिए ना। अपने चश्मे रखते हो, मेरे रखते नहीं हो। हाँ तो अपने रखूंगा ना, मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, मैं रहता हूँ। ठीक है, घर के अंदर मैं रहती हूँ ना,
आप तो गाड़ी के अंदर रहते हो, तो घर के अंदर अब सिर्फ मेरा सामान रहेगा। अपना सारा सामान अलमारी हो बिखरी हुई इसके गाड़ी के अंदर अपनी शिफ्ट कर लेना, ठीक है? हाँ कर लेंगे, क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले अलमारी सेट की थी, कल रात देखी मैंने फिर अलमारी वैसी वैसी तहस नहस कर रखी है। इतने बदतमीज किस्म के है ना यार, जो भी है बोला अगले जन्म में मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इन्होंने मेरे को बहुत दुखी कर दिया इसी जन्म में, मैं परेशान हो गई हूँ इनसे। मैं हमेशा बोलती हूँ हर रिश्ता बखूबी निभाते, लेकिन ये एक अच्छे पति 1% भी नहीं है, बनना भी नहीं है मेरे को। हाँ ऐसा है कि हम मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन तब जब मैं बीमार होती हूँ, उसके अलावा नहीं। वो भी अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले से थोड़ी सी सही सी लग रही है ये, तो अब इनकी वही पुरानी वाली हरकतें चालू हो गई हैं। नहाकर टॉवल तक नहीं उठाते, टॉवल भी ऐसे फेंक देते हैं गुलाम आके, नहीं हो जी, गुलाम नहीं हो। टावल भी फेंक देते हैं बेड के ऊपर। आप काम अब बहसबाजी इनसे कितनी करवा लो, जुबान इनसे कितनी लड़वा लो, बस यही आता है इनको और कुछ नहीं आता। हमारे तो आदमी केयर करता नहीं है, तो उठ और कर। इनकी हीरोपंती ही खत्म नहीं होती है। क्यों खत्म होगी, हम दिखाते तो नहीं है तो। क्यों क्यों दिखावा ही तो करता, हो तो नहीं, वही तो कह रही हूँ, हीरो जो कोई हो। दिखावा करते वो है ही नहीं, तो फिर हम तो बगैर दिखाए हो रहे। यार तुम तो जो हो रहे हो नहीं हो रहे हो, पर ये सिस्टम गलत हो रहा है। मतलब गाड़ी में जैसे वो टूटी फूटी सी सड़कें है ना, अभी तो हम हाईवे पे चल रहे हैं, तो फिर वो सारी जैसे जैसे गड्ढे आते रहते हैं वैसे वैसे खोपड़ी मेरी चटकती रहती है। खाने तक में यहाँ पे इस चीज़ में दर्द होता है, इस चीज़ में। जब मैं रोटी भी खा रही हूँ तब भी, इसलिए मैंने रोटी खानी छोड़ देनी है बस। अब मैं सिर्फ चावल खाया करूँगी, थोड़ी थोड़ी से खाऊंगी, चावल खाऊंगी बस। ठीक है जोशी जी? हाँ हाँ बिल्कुल यार। घर वापस आते आते दोपहर के 2:30 बज चुके हैं अभी, और खाना हम लोग घर से खा के गए थे, वो आपने ब्लॉग में देखा ही था। यहाँ पर भी मेडिसिन लेने लगी हूँ। इस बार मेडिसिन के कलर चेंज हो चुके हैं, ये अलग अलग दवाइयाँ हैं। यही हो जाता है ना, अलग अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट, तो हर कोई अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। पिछले बार की दवाइयाँ अलग थी, इस बार की दवाइयाँ अलग हैं। विटामिन डी के लिए छोटी सी शीशी दी हुई है। सब चीज़ें दिखा रही हूँ व्लॉग में कि दवाइयाँ खा रही हूँ लाइव। कहीं बाद में कहो कि यहाँ झूठ है, नाटक है, ड्रामेबाजी है। कहने वाले तो खैर फिर भी कह ही देंगे, किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जा सकता, किसी की सोच बदली नहीं जा सकती। चीयर्स गाइस। कपड़े बदल के जोशी जी अभी फॉर्मल पहन के जा रहे हैं मीटिंग के लिए। बाय बाय, ध्यान से जाना, जल्दी घर वापस आना। जोशी जी को टाटा बाय बाय बोल कर घर वापस आ गई हूँ। जा रही हूँ अभी छत की तरफ। कपड़े सूख गए होंगे हमारे, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी। सही निकला हमारा अनुमान, कपड़े सूख चुके हैं हमारे। दोनों कंधे दोनों हाथ कपड़ों से लद चुके हैं। यहाँ पे मेरे पीछे अभी भी आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। 2 चक्कर अभी और लगेंगे मेरे कपड़े उठाने में। ज़्यादा कपड़े मैं उठा भी नहीं रही, कहीं सीढ़ियों पे लुढ़क जाऊँ, फिर उठाने वाला भी कोई नहीं है। धीरे धीरे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। नहीं तो मैं टब में तह मार के कपड़े रख लेती, नहाने के लिए घर वाले टब नीचे ले गए होंगे। अब टब में पानी भरा हुआ, फिर इतना पानी खाली क्यों वेस्ट करना, फिर टब सुखाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 2-4 चक्कर लगाते हैं, नीचे ले जाकर ही कपड़ों की तह करते हैं। हेलो पापा, पापा आया दिया, पापा आया दिया, हेलो तो कर पापा नहीं, पापा आने दिया, पापा चिट्ठी दादा। कैसी हो टोपी वाली मम्मी? ठीक ठाक, राम राम। और सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। लाल टोपी वाली अपना नाम तो बता। नीता भट्ट जी, नारायणी जी। नहीं जी, आपको ऐसे बोलना था, नाम की दीवानी अपना काम तो बता।
यछुप उछुप पूछना से जब यछुप मेरा नाम नारायण। ये छुकी उछुकी जब तुम पूछने लग रहे थे मैं तुम उनको बता दी छू मेरा नाम आरती भट्ट जोशी छू। और क्या हो रहा है, खाना पीना हो गया? हाँ जी हो गया। पापा? ड्यूटी। ओ आज बुढ़ घर नाती नक्का मानी रहो। हाँ करना ही है, ड्यूटी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। अच्छा फिर क्या डॉक्टर ने डांटा थोड़ा सा कि सिकाई विकाई क्यों नहीं कर रहे हो, जरूरी है। हम्म, फिर बताया कि ये बाहर थे ऐसे ऐसे करके, तो कह रहे कि ये अकड़ी हुई है भाई तुम्हारी गर्दन, कह रहे इसको ये नहीं पता कितना टाइम लगेगा। मम्मी आप बीमार होते मैं आपको ठीक करने के लिए आती हूँ, मैं बीमार हूँ आप मुझे ठीक करने के लिए आओ। ठीक है ठीक है कर दिया, हो गया। मैं कैसे आऊंगी अकेले इतनी दूर। मैं कैसे आती हूँ अकेले इतनी दूर? नहीं आती ना, मैं अकेले अपने पति के साथ आती हूँ ना, आप भी अपने पति के साथ आओ। मेरे पति की सरकारी जॉब है ना, मेरे पति का प्राइवेट नहीं है, अपनी मर्जी का। अच्छा जी, अब हवाबाजी होगी। हवाबाजी की मतलब नहीं है भाई, कल ही फोन आ गया था। मम्मी ऐसा ही होता है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ऐसे ही होता है। मेरे तो अभी भी हाथ में इतनी दर्द, गर्दन में हाँ, इतनी दर्द। मैं अपने बता रही हूँ, ये अपने रोने लेके बैठ गई कि मेरे दर्द है मेरे दर्द है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ जब नहीं तुम में से कोई आया, अब मैं इतनी बीमार हूँ जब नहीं तुम आ रही हो, तो तुम कब आओगी ये तो बताओ। मुझे क्या सुख है तुम्हारा? तुम्हें तो सुख है हाँ मेरा, ये तो मुझे है, क्या सुख है तुम्हारा? ये तो है। वही अच्छा सुख होने वाला करो फिर तो आऊंगी। बस ऐसे एक ही में है, क्या मैं हूँ? नानी बना तो आऊंगी, नानी बना जब मैं ठीक रहूंगी जब भी नानी भी बनाऊंगी, पहले मेरे को तो ठीक करो। हड्डियां मेरी इंजर पिंजर हिल रहा है मेरा। तुम्हारा तो हिलिया रहो। गर्दन टूट के नीचे गिर जाएगी, हिलिए रोको। अब एक बेचारी नन्ही सी जान पे इतना काम का वजन, आज भी इतने कपड़े धोए मैंने। जल्दी आ गई थी वहां से अस्पताल से? नहीं जाने से पहले ही धो गए, सुबह उठते ही अलार्म लगा के सोई थी, सुबह जल्दी उठ के कपड़े वपड़े धो के फिर तह तू मैंने आगे करी। रात का समय है, जोशी जी घर वापस पधार चुके हैं अपनी मीटिंग के बाद। ये जिस समय गए उसी समय हमारे बगल में दीदी एक जो स्टिचिंग करते हैं, जिनसे मैं सूट अपने ब्लाउज वगैरह सिलवाती हूँ, उनके पास कुछ कपड़े रखे हुए थे मेरे पहले की। उनका फ़ोन आया था कल मेरे पास, ले लेना, कल दिमाग से उतर गई तो फिर आज मैं लेकर आई थी। तो काफ़ी दिन के बाद उनसे मुलाकात हुई, कुछ देर तक उनके साथ बैठे रहे। फिर गली में गीता दीदी ने आग जला ली तसले में, सासू माँ, मैं, बाकी सब गली वाले, हम सब लोग वहीं बैठे हुए थे। जब ये घर वापस आए हैं उसके बाद मैं घर के अंदर आई हूँ। तो ऐसा सा रहा हमारा। और अभी भोजन कर लिया है, फ्री होके बैठे हुए हैं। मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ये अपना फेवरेट वाला काम कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये फ़ोन चला चला के बोर नहीं होते बिल्कुल भी। हाँ बोर होते हैं सिर्फ करने के लिए, नींद के लिए। वो भी सोएंगे नहीं ये, मैं बताऊंगी, कल बताऊंगी आपको। अभी 9:30 बज रहे हैं रात के, मैं आपको बताऊंगी कितने बजे सोए थे, ठीक है? कल के ब्लॉग में बताऊंगी। ये ऐसे करते हैं, बहुत चीटिंग करते हैं और लापरवाह हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। बस वही बचपने वाली आदत है ये कि पहले मम्मी ने संभाला जब छोटे थे, मैं आ गई उसके बाद फिर मैंने संभाला, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये थोड़ी सी लापरवाही चीज़ों को लेकर करते हैं। बस मेरे को ये कि थोड़ा ये संभल जाए, मुझे भी संभालें, खुद को भी संभालें, सबको संभालें। नाक लाल लाल सा हो रहा है। अब 1-2 दिन से थोड़ा सा लग रहा है कि ठंड हो रही है, पर इस बार भी वैसी वाली ठंड नहीं हुई है ना, झंझनाकार वाली। कौन से हम घर के अंदर अगर नहीं चलता पता। हाँ मैं घर के अंदर हूँ ज़्यादातर, ये है कि मेरे को पता नहीं लगता, जो बाहर निकल रहे हैं उनको तो पता लग ही रहा होगा। कुछ इस तरीका का रहा आज का हमारा दिन पूरा। मेडिसिन वगैरह ली है, आज दोबारा 5 दिन की लाई है, देखते हैं क्या हाल समाचार रहने वाले हैं आगे। और 1-2 एक्सरसाइज भी बताई हैं डॉक्टर ने करने के लिए। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं जोशी जी की फ़िटनेस को लेके। अब ये फिट हो गए हैं, अब मैं ऐसी लग रही हूँ बेफिट कि जोशी जी फिट हो गए, दीदी अब आप भी फिट हो जाओ, अब आप भी फिट हो जाओ। तो कोशिश तो पहले से ही शुरू की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, कुछ बेबी कंसीव के चक्कर में और कुछ फिर ये गर्दन का हो गया, तो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब बस थोड़ी सी गर्दन ठीक हो जाए मेरी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज प्रॉपर वे में। एक कोशिश करेंगे जल्दी से रिकवर कर पाए।
मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ